वेलकम टू BSN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज है 1 जुलाई 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की झारखंड और देश की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड और देश की आज की कोरोना अपडेट के बारे में। जी हाँ, साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे आज की मौसम अलर्ट के बारे में भी। जी हाँ, साथ ही आपको बताएंगे कि जी हाँ, अब PM मोदी का बहुत बड़ा ऐलान, अब नवंबर तक सभी को मिलेगा राशन। जी हाँ, इसके साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार ने रेलवे से जो है 60 डिब्बों की मांग की है। जी हाँ, 60 डिब्बों जो कि आइसोलेशन वार्ड होंगे। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि झारखंड को बहुत बड़ी राहत। जी हाँ, DVC ने बिजली कटौती का निर्णय फिलहाल के लिए टाला। जी हाँ, इसी के साथ बताएंगे आपको कि रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स से एक दिन में वसूले 2,75,00,000 रुपए। जी हाँ, तो सभी जो भी आज की न्यूज़ है, जो भी आज की अपडेट है, इन सभी को जानते हैं एक एक करके। जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बेल वाली घंटी है उसको प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और भी अपडेट्स सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो आपके पास सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करी जाए तो यहाँ झारखंड में फिर मिले बीते दिन कोरोना के 50 नए संक्रमित। जी हाँ, इस तरह पूरे राज्य में जो संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 2492 हुआ। जी हाँ, तो आपको बताएं कि झारखंड में बीते 24 घंटे में जो है 50 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या जो है वो बढ़कर 2492 हो गई है। जी हाँ, राज्य भर में अब तक 1884 लोग जो है इस कोरोना बीमारी को मात दे चुके हैं और वे अपने घर लौट चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल राज्य में अब 593 जो है वो एक्टिव केस है। 15 संक्रमितों की जो है अब तक इस बीमारी से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सरायकेला से मिले जो 25 संक्रमित में से 16 CRPF के जवान हैं। जी हाँ, अब तक 1884 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केस जो है वो 593 हैं। जी हाँ, राज्य का रिकवरी रेट जो है वो 75.66% है, यानी झारखंड के मरीज के स्वस्थ होने की दर जो है 75.66% हो गई है। जबकि भारत में यह जो दर है वो 59.07% है। मतलब कि भारत से बहुत ही अच्छा हमारा जो झारखंड वो परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं आज की अगली बड़ी अपडेट की ओर। तो यहाँ झारखंड के कई इलाकों में वज्रपात के अलर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड में कई जिलों में जो है मंगलवार को गरज के साथ वज्रपात जो है वो बीते दिन देखी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 1 जुलाई को भी जो है राज्य के उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी जिलों के कुछ स्थानों पर जो है गरज के साथ वज्रपात व हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जी हाँ, 2 जुलाई को साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा आदि जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि 3 जुलाई को लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा आदि जिलों में भारी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। 4 व 5 जुलाई को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात भी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। 4 जुलाई को लगभग सभी स्थान पर, जबकि 5 को राज्य के कई स्थानों पर जो है गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 4 जुलाई तक बादल जो है वो छाए रहेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, कि अब गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज, PM मोदी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, तो आपको बता दें कि PM मोदी ने कहा है कि भारत के लिए एक राशन कार्ड, यानी एक राशन कार्ड एक देश का जो भी फंडा है वो लागू करा जाएगा, व्यवस्था होने जा रही है। जी हाँ, इससे सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए जो है अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। जी हाँ, PM मोदी ने कहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है वो सरकार अगले 5 महीने तक 80 करोड़ गरीब भाई बहनों को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। जी हाँ, साथ ही हर परिवार को हर महीने 1 किलोग्राम चना भी मुफ्त मिलेगा। जी हाँ, PM मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। अब सरकार स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को फिर से इसी तरह सावधानी जो है दिखाने की बात कही है। जी हाँ, साथ ही हमें कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देना होगा। जी हाँ, साथ ही प्रधानमंत्री ने बीते दिन के राष्ट्र के संबोधन के भाषण में कहा है कि देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत अभिनंदन। जी हाँ, गरीब और जरूरतमंद को सरकार किसान और ईमानदार जो टैक्स पेयर की वजह से मुफ्त अनाज दे पा रही है। जी हाँ, दुनिया के अनेक देशों में तुलना में जो है भारत में कोरोना की स्थिति जो है बेहतर है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और खांसी, बुखार और सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं देशवासियों से अपनी देखभाल करने का आग्रह करता हूं। तथा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें जो है वो कही है। जी हाँ, इसका वीडियो जो है इस जो भी चैनल पर डाला गया था, आप उसको देख सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो यहाँ झारखंड सरकार ने रेलवे से लेगी जो 60 डिब्बों का आइसोलेशन वार्ड। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ा खबर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए अधिक से अधिक अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था
कराई जा रही है। हालांकि मरीज अधिक होने से अस्पताल में कम जगह जो है वो कम पड़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने कई बोगियों को आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। रांची रेल मंडल ने भी ट्रेन के 60 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है। इन 60 डिब्बों में 540 बेड तैयार किए गए हैं। झारखंड सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर आइसोलेशन बोगी लेने की इच्छा जताई है। फिलहाल इस आइसोलेशन बोगी का कब से इस्तेमाल किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ WHO और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने इन बोगियों का जायजा लिया है और मरीजों के इलाज की दृष्टि से क्या सुधार किए जा सकेंगे इस पर चर्चा भी की है। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो झारखंड को बहुत बड़ी राहत, DVC ने बिजली कटौती का निर्णय फिलहाल के लिए टाला। जी हाँ, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL के आग्रह पर दामोदर घाटी निगम DVC ने कुछ दिनों के लिए बिजली कटौती के निर्णय को टाल दिया है। इस निर्णय से DVC कमांड से जुड़े इलाकों को राहत मिलेगी। जी हाँ, हालांकि कटौती से राहत संबंधी कोई आधिकारिक बयान DVC की तरफ से जारी नहीं किया गया है। पिछले दिन DVC ने बकाया भुगतान को लेकर JBVNL को पत्र लिखा था। बकाया नहीं देने की स्थिति में 1 जुलाई से बिजली कटौती की बात कही गई थी। JBVNL ने पत्र का जवाब देते हुए बिजली कटौती नहीं करने का आग्रह किया था। पत्र के आलोक में मंगलवार को DVC के उच्चाधिकारियों की बैठक में फिलहाल कुछ दिनों तक जो है बिजली कटौती नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, जगन्नाथ महतो ने कहा इंटरव्यू पास करने वाले बनते हैं सरकारी शिक्षक, इसलिए सरकारी स्कूल बनेगा सर्वश्रेष्ठ। जी हाँ, तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इंटरव्यू पास करने वाले सरकारी शिक्षक जो है वो शिक्षक बनते हैं, साथ ही इसलिए सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ बनेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय परिसर में मंगलवार यानी बीते दिन जो है कोरोना काल में जो है शिक्षा से संबंधित संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। इसमें बतौर मुख्य अतिथि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक ममता देवी भी उपस्थित थी। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह प्रदान कर हुआ। जी हाँ, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर राज्य सरकार सजग है। इससे लेकर मैं खुद बतौर शिक्षा मंत्री स्कूलों का निरीक्षण कर रहा हूँ। यह सरकार की सजगता का प्रमाण है। जी हाँ, गाँव-गाँव जाकर बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की कवायद जो है वो भी शुरू की कर दी गई है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स से एक दिन में वसूले गए 2.75 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि मंगलवार यानी बीते दिन रांची में जो है वो नगर निगम के जन सुविधा केंद्र पर विशेष छूट के तहत होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की भीड़ लगी रही। उप नगर आयुक्त शंकर यादव व मेसर्स स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विशाल भास्कर ने बताया कि 30 जून को होल्डिंग टैक्स से कुल 2,75,27,123 रुपये का राजस्व प्रदान प्राप्त हुआ है। साथ ही ऑनलाइन मोड से जो है 1,27,57,771 रुपये व ऑफलाइन मोड से जो है 1,47,69,352 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर जो भी कर्मियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। नगर निगम कार्यालय के पीछे वाले जो गेट हैं उस पर सभी कर्मी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार 10-10 की संख्या में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम के परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका और अतनु दास परिणय सूत्र में बंद है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और ओलंपियन दीपिका कुमारी पश्चिम बंगाल के रहने वाले अपने साथी खिलाड़ी अतनु दास के साथ विवाह बंधन में बंध गए हैं। जी हाँ, विवाह कार्यक्रम में दोनों वर वधू के बीच जयमाला कार्यक्रम हुआ। जी हाँ, इस दौरान अतिथियों का भी जो भी आना जाना वो जारी रहा। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर वधू को भी दिया आशीर्वाद। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर और वधू दीपिका कुमारी और अतनु दास को जो है आशीर्वाद देने विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वर वधू को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एवं झारखंड की गौरव दीपिका कुमारी और अतनु दास के सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों को आशीर्वाद दिया। इससे पहले दोपहर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दीपिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी के विवाह के अवसर पर उनके सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जो है शुभकामनाएं दी। इसी के साथ रुक करते आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, जल्द आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। टॉपर्स की कॉपियां भी की जाएगी सार्वजनिक। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और
इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर जो भी काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार टॉपर्स की कॉपियों को जैक सार्वजनिक करेगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जैक ऐसा विवादों से बचने के लिए करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर लोग टॉपर्स के नाम के साथ उनकी कॉपी भी देख सकेंगे। जी हाँ, आमतौर पर देखा गया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद से विवाद की स्थिति बनती रही है। जी हाँ, इसको लेकर जैक ने एक बड़ा जो है कदम उठाया है। जी हाँ, इसलिए इस बार कॉपियों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, झारखंड में सब्जी बेचने को मजबूर एथलीट गीता प्रशासन ने की मदद। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड की एथलीट गीता कुमारी को आर्थिक परेशानियों के कारण रामगढ़ जिले की गलियों में सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद हालांकि गीता को रामगढ़ जिला प्रशासन से 50,000 रुपये के एथलेटिक्स कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जो है तथा 3,000 रुपये का मासिक वजीफा पाने की में जो है मदद की है। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर के जरिए जानकारी मिली थी कि गीता वित्तीय समस्याओं के कारण सड़क किनारे सब्जी बेचने को मजबूर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के उपायुक्त को जो है कुमारी की आर्थिक रूप से सहायता करने का निर्देश दिया ताकि वह अपने एथलेटिक्स करियर को जो है आगे बढ़ा सके। जी इसी के साथ रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, कोरोना संकट में मजदूरी कर घर चला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले बोकारो के खिलाड़ी संतोष कुमार आज बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूरी करने को विवश हैं। जी हाँ, राज्य सरकार के द्वारा आज तक खेल नीति नहीं बना पाने के कारण संतोष जैसे खिलाड़ी आज खेल को छोड़ रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी हाँ, राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में न केवल राज्य बल्कि देश का भी नाम ऊंचा किया है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण कई खिलाड़ियों की जिंदगी में उदासी छाई हुई है। इसका एक उदाहरण जो है वो संतोष कुमार भी हैं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, जानिए पीएम मोदी के वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। जी हाँ, कैसे उठा सकते हैं आप इसका फायदा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस फैलने के कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना, जी हाँ, उसके तहत जो है वो 5 महीने यानी नवंबर तक जो है राशन जो भी मिलता था मुफ्त में उसको बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने का भी बात कहा है। जी हाँ, वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। जी हाँ, ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड में नाम जुड़वा ले। यह काम पूरे देश में तेजी से अभी चल रहा है। जी हाँ, बता दें कि फिलहाल राशन कार्ड का नियम यह है कि अपना जो राशन कार्ड है जिस जिले या जिस गांव में रहते हैं आप वहीं पे उसका राशन ले सकते हैं, उसी जिले या उसी गांव में आपको राशन मिल सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत जो है अब आप किसी भी राज्य या किसी भी जिले किसी भी गाँव में जो है आप अपने हिस्से का जो राशन है वो ले सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल लोगों को स्थान बदलने पर भी इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो है पहले नहीं मिलता था लेकिन अब जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद यह समस्या जो है अब दूर हो जाएगी और आप किसी भी जिला किसी भी गांव किसी भी देश मतलब कि भारत देश में किसी भी राज्य में जाकर आप अपना राशन कार्ड के थ्रू जो है अपना राशन ले सकते हैं। इसी के साथ रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, कृषि मंत्री ने कहा सिद्धू कान्हू व चांद भैरव को झारखंड वासी करते हैं नमन। जी हाँ, तो सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हूल दिवस के अवसर पर जरका टू पंचायत के पोखरिया गांव में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। मौके पर मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिद्धू कान्हू व चांद भैरव को झारखंड की जनता नमन करती है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है पर यहाँ की जनता निर्भीक होकर महामारी का मुकाबला भी कर रही है। वहीं मंत्री ने राशन व पेंशन की चर्चा करते हुए कहा है कि झारखंड राज्य में जो भी राशन कांग्रेस सरकार की देन है। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कराया है। जी हाँ, इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं आज की भारत की कोरोना अपडेट के ऊपर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भारत में कुल की जो संख्या है वो बढ़कर 5,85,703 हो चुका है। साथ ही एक्टिव केस जो है वो 2,20,388 हो चुका है। बात करें रिकवर्ड की तो वो है 3,47,839 लोग इस बीमारी को मात देकर वापस लौट चुके हैं। और अगर बात करें मृत्यु की तो वो है 17,410 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ आज की जो बुलेटिन थी, आज की जो अपडेट थी वो आपको बेहद ही पसंद आएगी। कृपया से और भी अपडेट्स और भी बुलेटिन और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उनकी सबसे पहले जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाली घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।